आज बात होगी वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दीज आर डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल स्टेटमेंट्स क्या होती है। तो डीडीएल मतलब क्या? इट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल स्टैंड फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड टीसीएल इज एक्चुअली ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो वो कमांड जो टेबल के रिकॉर्ड की बात करती है, दिस ऑल कमांड इज टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड, ठीक है, ये कहलाती है डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कि आप एक्चुअली डेटा मैनिपुलेट करने की बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, आप डेटा की बात कर रहे हैं। तो टेबल से रिलेटेड कोई भी बातचीत करनी है तो डीडीएल के पास आओ, डेटा रिकॉर्ड से रिलेटेड कोई भी बातचीत करनी है तो डीएमएल के पास आएंगे, राइट। लेकिन इसके बाद देयर इज सम कमांड डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, है ना। ये थोड़ी सी एक स्टेप 2, एक एडवांस कमांड्स की कैटेगरी में आती है, ग्रांट और रिवोक। एक्चुअली सिलेक्ट का यूज होता है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मुझे टेबल के रिकॉर्ड देखना है, तो सिलेक्ट इज बेसिकली यूज टू सिलेक्ट द रिकॉर्ड, कि आपको कौन सी फील्ड का रिकॉर्ड देखना है। फ्रॉम इज बेसिकली यूज टू टेबल नेम, कि आपको किस टेबल का रिकॉर्ड देखना है। एंड वेयर क्लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज विच इज यूज टू अप्लाई कंडीशंस इन क्वेरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटाफ्लेयर एसक्यूएल के इस फ्री कोर्स में, जहां आज बात होगी वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दीज आर डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल स्टेटमेंट्स क्या होती है। व्हाट इज डीडीएल इन एसक्यूएल, व्हाट इज डीएमएल इन एसक्यूएल, व्हाट इज डीसीएल, टीसीएल, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आई होप आप अगर सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वाई एसक्यूएल, व्हाट इज एसक्यूएल पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने आपको एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस के बारे में बताया था, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि बॉस डेटाबेस और डेटाबेस सर्वर में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस हम लोगों ने देखे थे, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी अभी तक हम लोगों ने देखे, these are the most of the theoretical concept, right, जहां पर हमने एक्चुअली नीड ऑफ डेटाबेस को समझा है, जहां पर हमने एक्चुअली नीड ऑफ एसक्यूएल को समझा है। लेकिन अब यहां से जब हम एसक्यूएल को समझ चुके हैं, हमने वाई देख लिया, मैंने आपको डे 1 पे बोला था, समझो आप, कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए वाई। तो हमने बहुत डिटेल में बात की है वाई एसक्यूएल के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज एसक्यूएल, है ना, हमने लास्ट टाइम बात की थी व्हाट इज एसक्यूएल के बारे में, एसक्यूएल, नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस के बारे में, इसके अलावा डीबीएमएस, आरडीबीएमएस के बारे में, जहां पर हमने बात की थी कि एसक्यूएल इज बेसिकली यूज्ड इन आरडीबीएमएस डेटाबेस, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है। लेकिन अब यहां पर जब ये दो टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम एसक्यूएल में एंटर होना चाह रहे हैं, ना। हमने वाई समझ लिया, क्यों पढ़ना है, क्या है, ये हमने समझ लिया, राइट। क्योंकि अब इसके बाद यहां पर अगर हम बात करेंगे तो अब चीजें थोड़ी सी टेक्निकली बात करेंगे, ना। अब हम एक्चुअली बात करेंगे उन कमांड्स की जो आएंगी, हाउ टू यूज एसक्यूएल। हाउ टू यूज एसक्यूएल मतलब कैसे अब हम एसक्यूएल को यूज करेंगे, कौन सी कमांड होगी जिससे हम एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करेंगे, या डेटा की बात करेंगे, या सारी बातें, मतलब जो अब डेटा, टेबल, रिकॉर्ड के बारे में होगी। तो आई होप इसके पहले आपका वाई क्लियर है, आप बिल्कुल क्लियर है कि आपको एसक्यूएल क्यों पढ़ना है। आपने ये भी समझ लिया है बॉस एसक्यूएल क्या है और कहां पे इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। क्योंकि अब यहां से हम शुरू करेंगे एसक्यूएल का एक्चुअल कॉन्सेप्ट, राइट। तो एसक्यूएल ने अपनी जितनी भी कमांड्स है ना, क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी कमांड्स होती है, तो एसक्यूएल ने अपनी कमांड्स को मेजर इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। मतलब द कमांड्स ऑफ एसक्यूएल इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। ये 4 मतलब जितनी भी एसक्यूएल की कमांड्स हम आज पढ़ने वाले हैं, उन मतलब जितनी भी कमांड्स हम फ्यूचर में भी पढ़ने वाले हैं, इन सारी कमांड्स को एसक्यूएल ने इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन अब मेजर क्वेश्चन यही कि सर किस कैटेगरी में कौन सी कमांड आती है, या इनका फुल फॉर्म क्या है। तो यहां पर आप देखिए, अगर पहली स्टेप में हम बात करें व्हाट इज द फुल फॉर्म, तो डीडीएल मतलब क्या, आप पहले आज केवल इन कमांड की कैटेगरी समझ लीजिए। पहली स्टेप में आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर मैं डीडीएल पढ़ा रहा हूं, मतलब हम किस तरीके की कमांड्स की बात करेंगे, अगर हम डीएमएल पढ़ रहे हैं तो हम किस तरीके की कमांड की बात करेंगे, राइट। और फिर स्टेप 2 में उन कमांड्स की डिटेल हम देखेंगे। गॉट इट। तो डीडीएल मतलब क्या, इट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड टीसीएल इज एक्चुअली ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज।
तो आज जितनी भी कमांड हम आगे फ्यूचर में भी पढ़ेंगे एसक्यूएल में, वो कहीं ना कहीं आपको इन कैटेगरीज में मिलेगी, राइट। तो शुरुआत हम करते हैं डीडीएल के साथ कि व्हाट इज डीडीएल और किस तरीके की कमांड्स हम डीडीएल में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? इट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो अब आप समझिए यहां पे कि यदि मान लो मैंने आपसे बोला था कि बॉस हम एक्चुअली डेटाबेस को कब यूज करते हैं? बैकएंड पे, जहां पर आपका डेटा फ्रंट एंड से आएगा, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, या चाहे वो कंसोल एप्लीकेशन हो। किसी भी एप्लीकेशन फ्रंट एंड से अगर आपका डेटा बैक एंड पे आ रहा है तो उस डेटा को आपको स्टोर करना है, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डेटाबेस। और उन डेटाबेस के लिए जिन कमांड्स को आपको यूज करना है, राइट, कि बॉस डेटाबेस किस कमांड को समझती है, तो वो हमने बात करी एसक्यूएल के बारे में, राइट। लेकिन अब आप समझिए कि जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है ना, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको डेटाबेस लेवल पे जाके क्या क्या काम करना है। मतलब मान लो अगर आप डेवलपर हैं और आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों से डील करना चाहते हैं, तो ये बड़ा एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि सर बैक एंड को देख के फ्रंट एंड को डिजाइन किया जाए या फ्रंट एंड को देख के बैक एंड को डिजाइन किया जाए। क्योंकि आप समझना, मतलब स्टेप 1 पे आपको यह करना पड़ेगा, सबसे पहले आप बैक एंड को रेडी करो, क्योंकि बैक एंड से फ्रंट एंड को डिजाइन करना आसान है, और फ्रंट एंड में जो चेंजेस होते हैं वो उतने टिपिकल नहीं होते जितने बैकएंड लेवल पे होते हैं। कि आपने एक बार पूरा बैकएंड डिजाइन कर लिया, आपने रिलेशनशिप बता दी, आपने कीज रिलेशनशिप बता दी, ठीक है, आपने प्राइमरी की फॉरेन की सारी रिलेशनशिप बता दी है। अब यदि मान लो आपको बैकएंड लेवल पे कुछ चेंज करना पड़ा, सो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसीलिए पहली स्टेप में आप बैकएंड लेवल पे जाएंगे। तो यहां पर आप देखिए, जो मैं बात कर रहा हूं डीडीएल का मतलब क्या, आप गए सपोज, अगर जैसे मान लो हम एज अ डेटाबेस जिस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे वो है सपोज माइस्क्यूएल। तो अब मैं माइस्क्यूएल में चला गया, ये मेरा माइस्क्यूएल है, राइट। तो ये माइस्क्यूएल में जाके, ये मान लो मेरा माइस्क्यूएल का सॉफ्टवेयर है, राइट। अब इस माइस्क्यूएल में जाके मुझे क्या करना है? मान लो आप माइस्क्यूएल में, ओरेकल में, पोस्टग्रेसक्यूएल में, किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में अगर आप एंटर हुए हैं, राइट, तो अब आपको पहली स्टेप में क्या करना है? आपको उस डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल बनानी है, जो आपको फ्रंट एंड से आने वाला है, राइट। उस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस बनाने के बाद आपको उसमें टेबल बनानी है, ठीक है। तो ये सारी कमांड जो कि डेटाबेस और टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, द कमांड विच इज रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, or you can say that the command which is related with the skeleton of the table are comes under the category of DDL। तो DDL में वो कमांड आती है जो केवल और केवल टेबल और डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करती है, रिकॉर्ड की बात नहीं करती है। मतलब मैं किसी डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे सबसे पहले डेटा को लाने के लिए उसका स्ट्रक्चर रेडी करना है कि जो डेटा आएगा वो कहां पर जाके स्टोर होगा। तो मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, मुझे टेबल बनानी है। अगर मान लो आपने टेबल बना ली है, अब आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है, सपोज आपने टेबल बना ली लेकिन इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, आपको लगता है कि यार पूरी टेबल बन गई, लेकिन आपने जब इसको फर्दर स्टेप 2 में अपने बॉस को दिखाया, उन्होंने कहा नहीं यार ये टेबल बिल्कुल ही गलत बनी है, मतलब आपको टेबल हटानी है। तो बात हो रही है केवल और केवल टेबल के स्ट्रक्चर की। तो वो सारी कमांड जो डेटाबेस और टेबल के स्ट्रक्चर की बात करती है डेटा के आने के पहले। अरे देखो सिंपल सी बात है, सुनो आप, सपोज एक क्लासरूम है ना, खाली कमरा है, इट्स एन एम्प्टी रूम, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं आप लोग, है ना, या जो भी आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आप जॉब में है, आई डोंट नो व्हाट इज, लेकिन मेरा एक एग्जांपल को आप समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सपोज आप क्लास में आए, कॉलेज में आए, क्लास में आए, तो कॉलेज में या क्लास में आने के पहले कॉलेज को क्या करना पड़ेगा? पहले पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा ना, मतलब टेबल्स लगानी है, बेंचेस लगानी है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो रेडी हो रहा है ये किस लिए? क्योंकि डेटा आने वाला है, अरे आप लोग आने वाले, तो बॉस आपके आने के पहले, डेटा के आने के पहले पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना है ना। तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि बस फ्रंट एंड पे आपने बोला सर फ्रंट एंड से डेटा आएगा, अब आपने फ्रंट एंड तो डिजाइन कर लिया, या आपने फ्रंट एंड रेडी कर लिया, या आपने ये बना लिया सपोज नेम के लिए, रोल नंबर के लिए, नेम के लिए, तो ये फ्रंट एंड तो आपका रेडी है। लेकिन इस फ्रंट एंड को स्टोर करने के लिए, ये जो डेटा आने वाला है, इस डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे बैकएंड लेवल पे भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, राइट। तो वो ये नेम, रोल नंबर, एड्रेस, सपोज ये सिटी है। अब इस डेटा को एक सिंपल सा मैंने फॉर्म बनाया है, इस डेटा को टेबल में रखने के लिए मुझे डेटाबेस लेवल पे जाके जो तैयारी करनी है वो क्या करनी है? सबसे पहले मुझे जाके डेटाबेस
क्रिएट करना है, मुझे टेबल क्रिएट करनी है। सो द कमांड जो कि टेबल और डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करती है वो कहलाती है डीडीएल कमांड। अब इसमें कौन कौन सी कमांड आती है? क्रिएट कमांड। अभी हम नो डाउट मैंने अभी आपको कमांड नहीं बता रहा हूं, डोंट वरी, मैं अभी आपको केवल कैटेगरी बता रहा हूं। पहली स्टेप में आप कैटेगरी समझो, फिर सेकंड स्टेप में हम इस एक एक कमांड को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको यहां पर यह समझ में आ जाएगा कि मैं डीडीएल अगर पढ़ रहा हूं तो मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं डीएमएल पढ़ रहा हूं तो मैं क्यों पढ़ूंगा, मैं डीसीएल पढ़ूंगा तो मैं क्यों पढ़ूंगा, राइट। तो क्रिएट कमांड इज बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट टेबल और डेटाबेस। कि अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम डेटा क्रिएट कमांड यूज करते हैं, अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कमांड को यूज करेंगे, राइट। अब अगर मान लो आपने टेबल बना ली, सपोज आपने सबसे पहले क्या किया, जैसे मैंने भी आपको बोला था ना कि पहले स्टेप में आप जाके क्या करोगे, आप जाके ये डेटाबेस में MySQL में जाके आपने एक डेटाबेस बना ली। सपोज करो आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो अपना एक डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया लाइब्रेरी के नाम से, ये आपका लाइब्रेरी डेटाबेस है। अब इस लाइब्रेरी डेटाबेस में जो कि MySQL में है, आपको क्या करनी है, आपको टेबल क्रिएट करनी है स्टूडेंट की, ठीक है, आपको टेबल क्रिएट करनी है फैकल्टी की, ठीक है, आपको टेबल क्रिएट करनी है बुक्स की, बुक इशू की, बुक रिटर्न की, ये बुक की टेबल है, ठीक है। तो ये जितने भी काम मैं कर रहा हूं, टेबल क्रिएट करने का, डेटाबेस क्रिएट करने का, और अब देखिए डेटा भी कुछ भी नहीं है, ये स्टूडेंट का रोल नंबर इसमें आएगा, नेम इसमें आएगा, ठीक है। सिंटेक्सेस अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बच्चे आप केवल ये समझ लो कि आप डीडीएल में करने क्या वाले हो, मतलब डीडीएल कमांड जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये फैकल्टी की टेबल, तो ये जितनी भी टेबल्स आप बनाओगे ये सारी टेबल किस कमांड को यूज करके बनेगी, क्रिएट कमांड। लेकिन मान लो आपने टेबल बना ली एंड देन आफ्टर यू रियलाइज इट कि आपको उस टेबल में कुछ चेंज करना है। मान लो आपने जो फील्ड ली है वो फील्ड आपको साइज बढ़ानी है या आपको व्हाटएवर नई फील्ड ऐड करना है, देन विल गो फॉर अल्टर कमांड। वहां पर हम अल्टर कमांड को यूज करते हैं। आगे जब पढ़ेंगे, जब अल्टर कमांड को डिटेल में देखेंगे तब हम देखेंगे अल्टर कमांड इज बेसिकली यूज विथ टू ऑप्शन, कि या तो हम इसको यूज करके नई फील्ड ऐड कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग फील्ड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐड और मॉडिफाई दो ऑप्शन होते हैं अल्टर कमांड के साथ। लेकिन इफ यू रियलाइज दैट कि सर एक टेबल है और ये टेबल मेरे लिए अब कोई रिक्वायर्ड की नहीं है ना, मान लो आपने कोई टेबल बनाई, ठीक है, अब ये टेबल आपको लगता है कि सर ये टेबल मेरे कोई काम की नहीं है, सो यू कैन जस्ट रिमूव दिस टेबल। तो टेबल को रिमूव किस कमांड से करेंगे आप, देयर इज अ कमांड कॉल्ड ड्रॉप। ड्रॉप कमांड इज बेसिकली यूज्ड फॉर रिमूव द टेबल। अगर आपको अपनी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, आपको यह देखना है कि बस टेबल जो बनी है उसमें फील्ड कौन कौन सी है, उसमें डेटा टाइप कौन से हैं, उसमें कंस्ट्रेंट कुछ लगे हैं क्या, नॉट नल कंस्ट्रेंट या प्राइमरी की कंस्ट्रेंट या डेटा टाइप क्या है, ओके। मतलब ओवरऑल आपको अपनी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो विल गो फॉर DESC कमांड। इसको डिस्क्रिप्शन कमांड हम बोलते हैं, DESC। दिस कमांड इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब द टेबल, कि आपको अपनी टेबल को डिस्क्राइब करना है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है, सो विल गो फॉर DSC कमांड। देन ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड इज बेसिकली रिलेटेड विद द रिकॉर्ड, कि अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पूरी टेबल विद स्पेस, मतलब अगर उसमें कोई ऐसा डेटा है जो ब्लैंक है, स्पेस है, आपको पूरी टेबल को खाली करना है, देन विल गो फॉर ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड के बाद आपकी पूरी टेबल जो है वो पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी। सपोज आपने एक टेबल बना ली और उसको आपको चेंज करना है, देन विल गो फॉर रीनेम कमांड। आप डोंट वरी, मैं आपको एक एक कमांड अभी आगे बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। आप केवल इस लेक्चर में केवल इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि डीडीएल में किस कमांड को हम पढ़ेंगे और उनकी यूटिलिटी की क्यों पढ़ेंगे, राइट। तो ये डीडीएल की हमने बात की। अब अगर मान लो आपकी टेबल बन गई है ना, टेबल आपकी रेडी हो गई, आपने पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, सब कुछ ओके है, डन, कि आपकी टेबल पूरी अप्रूव हो चुकी है कि हाँ बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल स्टूडेंट टेबल बढ़िया है, बुक टेबल बढ़िया है, फैकल्टी है, बुक इशू है, बुक रिटर्न है, या आपने सारी टेबल बना ली, राइट। बुक इशू टेबल, बुक रिटर्न टेबल, सारी, मतलब एवरीथिंग इज रेडी। अब आपको क्या करना है, टेबल तो बना ली, मतलब कॉलेज क्लासरूम रेडी है, कॉलेज का क्लासरूम रेडी हो गया, स्ट्रक्चर रेडी हो गया, ओके डन। अब स्टूडेंट को बुलाओ, जिसके लिए ये सारी तैयारी करी है, अब वो आएंगे। तो अब जो बात होगी वो किसकी होगी, टेबल में डेटा से रिलेटेड कमांड्स की। मतलब वो कमांड जो अब सारी बातें करेंगी डेटा की, अब वो टेबल के स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, अब वो डेटा की बात करेंगे, राइट। सो वो कमांड जो टेबल के डेटा की बात करती है, ठीक है, द कमांड विच इज रिलेटेड विद द टेबल डेटा, टेबल के डेटा की बात हो रही है कि डेटा इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। डेटा मतलब अभी मैं बात करूंगा आगे, कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड।
ठीक है, एक इंडिविजुअल एंटिटी डेटा कहलाती है और कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड कहलाता है। तो अगर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अरे आपने स्टूडेंट टेबल बनाई है, अब उस स्टूडेंट टेबल में आपको स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है, रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस करना है। मान लो एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है। एक स्टूडेंट आपका कॉलेज छोड़ के चला गया और आपने कुछ बैकअप रिकॉर्ड रख लिया और अपनी मेन टेबल से रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। आपको अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, सो वो कमांड जो टेबल के रिकॉर्ड की बात करती है, दिस ऑल कमांड इज टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड, ठीक है, ये कहलाती है डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कि आप एक्चुअली डेटा मैनिपुलेट करने की बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, आप डेटा की बात कर रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है बच्चे, समझो बात को। पहली स्टेप में आपने क्या किया, स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हो, अब डेटा की बात कर रहे हो। तो अगर आपको टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, देन विल गो फॉर इंसर्ट कमांड। अगर आपको लगता है डेटा रिमूव करना है, डिलीट और ड्रॉप दोनों में डिफरेंस समझना। ड्रॉप टेबल को हटाता है, डिलीट रिकॉर्ड को हटाता है। कि अगर आपको कंडीशनल बेस्ड रिकॉर्ड हटाने है, कि आपने बोला कि सर मुझे उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड डिलीट करना है, सपोज करो जिनकी ब्रांच कोई XYZ ब्रांच है, ताकि आप, मतलब हो सकता है कॉलेज ने सपोज एक कोई पर्टिकुलर ब्रांच कॉलेज से बंद कर दिया, वो पुराने सारे रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, तो देन यू विल गो फॉर डिलीट कमांड। अपडेट कमांड टू चेंज द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, कि अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में आपको कुछ भी चेंज करना है, देन विल गो फॉर अपडेट कमांड। सिलेक्ट कमांड, दिस इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड, कि अगर आपको टेबल के रिकॉर्ड देखना है, कंडीशनल बेस्ड होगी है कि सिलेक्ट के साथ हम फ्रॉम को यूज करेंगे, वेयर को यूज करेंगे, आता हूं मैं अभी इसके आगे। तो देखिए मैंने आपको डे 1 से एक बात बोली है, किसी भी टेबल पे केवल 4 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। पूरा डेटाबेस, पूरा कोर्स केवल 4 ऑपरेशन के लिए पढ़ा जाता है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और डिस्प्ले। इसके अलावा टेबल पे 5वां काम होता ही नहीं है। क्या करोगे आप, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, आप डिलीट करोगे, अपडेट करोगे, सर्च करोगे, इसके अलावा क्या करेंगे हम टेबल पे। तो कोई भी डेटाबेस अगर बात करोगे तो इन 4 ही ऑपरेशन की बात करता है। और वो किस कैटेगरी में आते हैं, डीएमएल में, कि मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है और रिकॉर्ड देखना है, सिलेक्ट करना है। तो दिस इज कॉल्ड डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। पिछली थी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, राइट, कि ये जो अभी हमने बात की, ये टेबल के स्ट्रक्चर की बात कर रही है। दिस आर द कमांड टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ठीक है। तो टेबल से रिलेटेड कोई भी बातचीत करनी है तो डीडीएल के पास आओ, डेटा रिकॉर्ड से रिलेटेड कोई भी बातचीत करनी है तो डीएमएल के पास आएंगे, राइट। लेकिन इसके बाद देयर इज सम कमांड डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, है ना। ये थोड़ी सी एक स्टेप 2, एक एडवांस कमांड्स की कैटेगरी में आती है, ग्रांट और रिवोक। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, डोंट वरी, कि अगर आपको कोई प्रिविलेजेस देना है, डेटाबेस लेवल पे कोई प्रिविलेजेस आपको देना है, तो हम ग्रांट, जैसे अपन बोलते हैं ना कि ओके ग्रांटेड, तो ये ग्रांट कमांड जो है एक्चुअली इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड सम प्रिविलेजेस टू द, जो भी आपका डीबीए है, एडमिनिस्ट्रेटर है, या जो भी आप जो डेटाबेस यूज करना चाह रहा है, अगर आपको उसको कुछ प्रिविलेजेस देना है, ठीक है। प्रिविलेजेस का मतलब मैंने आपको कहा ना, थोड़ा सा ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे बात करेंगे कि आपको इसको इंसर्ट के लिए प्रिविलेजेस देना है, नहीं देना है, डेटा रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, राइट। तो ये हम करते हैं ग्रांट कमांड को यूज करके। और अगर आपको किसी भी मूवमेंट पे उन प्रिविलेजेस को रोल बैक करना है, वापस लेना है, देन विल गो फॉर रिवोक कमांड। तो एक्चुअली दिस 2 कमांड्स आर रिलेटेड टू प्रोवाइड द प्रिविलेजेस टू द ऑफ द टेबल, के टेबल के प्रिविलेजेस आपको डिसाइड करना है कि आपकी टेबल में कौन सा यूजर, ठीक है, किस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि टेबल में तो सारे ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट भी होता है, डिलीट भी होता है, लेकिन आप समझिए जो डिलीट ऑपरेशन होता है वो बड़ा सेंसिटिव है, कि अगर किसी ने आके रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का दारोमदार डेटाबेस के टेबल पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है ना, आपका पूरा का पूरा जो डेटाबेस है वही आपके पूरे सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा है। अगर डेटाबेस लेवल पे कुछ भी चेंजेस हुए तो उसका सीधा इफेक्ट आपको फ्रंट एंड पे देखने को मिलेगा। आज अगर हम बात करें इंटरनेट बैंकिंग में, हमारा जितना भी डेटा है वो सब कुछ डेटाबेस में स्टोर्ड है। आपका पासवर्ड, आपका पिन नंबर, आपका अमाउंट, ये सब कुछ डेटाबेस में स्टोर्ड है। आपका जीमेल का पूरा डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो सबसे मेजर चीज होती है बॉस कि आपको उस डेटाबेस लेवल पे कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस सेट करने होंगे, कुछ ना कुछ लिमिटेशन सेट करनी होंगी, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं ग्रांट और रिवोक कमांड से। दिस इज बेसिकली यूज्ड टू सेट द प्रिविलेजेस टू द डेटाबेस, राइट। और इसके बाद जो कमांड आती है वो है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है कि मान लो सपोज अगर आपने एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, राइट। अब
रिकॉर्ड तो आपका डिलीट हो गया, बट देयर इज अ चांस, अभी भी चांस है कि आप उस रिकॉर्ड, आपने मान लो डिलीट कमांड चला दी और डिलीट कमांड चला के आपका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, बट यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रोल बैक कर सकते हैं। मान लो अगर आपने गलती से डिलीट कमांड रन कर दी है, ओके डिलीट कर दिया आपने रिकॉर्ड, लेकिन अब आपको लगा नहीं यार ये तो इंपॉर्टेंट डेटा था, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रोल बैक कर सकते हैं। लेकिन रोल बैक तब तक जब तक आप उसको कमिट ना कर दें। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को कमिट करना है, परमानेंटली कमिट करना है, देन विल गो फॉर कमिट कमांड। ठीक है, अगर उसको रोल बैक करना है देन विल गो फॉर रोल बैक कमांड। और सेव पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर आपको रोल बैक करना है या कमिट करना है तो वहां पर हम सेव पॉइंट को यूज करेंगे। तो ये देखिए सारी ये जो दो कैटेगरी है ना, टीसीएल और डीसीएल, ये दोनों थोड़ी सी एक एडवांस, एक स्टेप आगे की बात होती है जब आप एक्चुअली डीडीएल और डीएमएल को समझ लेंगे। आप एक बार स्टेप 1 पे डीडीएल को समझ लें, डीसीएल को समझ लें, तब जाके आप ये समझ पाएंगे कि ये कमिट रोल बैक होता क्या है, ग्रांट रिवोक क्या कमांड्स होती है, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रिविलेजेस और आगे की कमांड्स है। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, अगर आप स्टेप 1 बिल्कुल बिगिनर है, फर्स्ट टाइम पे अगर आप एसक्यूएल को पढ़ रहे हैं, तो आप इन कमांड्स को, ये टीसीएल और डीसीएल, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, तो डोंट वरी। एक बार पहले पूरी टेबल बना ले, स्ट्रक्चर बना ले, रिकॉर्ड इंसर्ट डिलीट अपडेट की बात कर लें, फिर हम इस पे भी आ जाएंगे। और हालांकि अभी तो हमें सारी कमांड्स को डिटेल में देखना है, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो देयर इज वन मोर थिंग जो कि हम बात करते हैं। हालांकि डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल तो मैंने आपको बता दिया, बट देयर आर सम स्टेटमेंट एज वेल एज क्लॉजेज। आपको अगर स्टार्टिंग लेक्चर याद है तो मैंने आपको एक टॉपिक उसमें भी लिखा था क्लॉज, जहां पर हम बात करेंगे ग्रुप बाय, हैविंग, वेयर क्लॉज के बारे में, राइट। तो ये जो होती हैं ये कहलाती है क्लॉजेस। सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। एक्चुअली सिलेक्ट का यूज होता है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मुझे टेबल के रिकॉर्ड देखना है, तो सिलेक्ट इज बेसिकली यूज टू सिलेक्ट द रिकॉर्ड, कि आपको कौन सी फील्ड का रिकॉर्ड देखना है। मैं आता हूं इस पे, डोंट वरी, राइट। तो सिलेक्ट कमांड इज, सिलेक्ट इज एन स्टेटमेंट बेसिकली, एंड दिस स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट द टेबल, कि टेबल की फील्ड सिलेक्शन करना है, कि आपको जिस टेबल के रिकॉर्ड देखना है उसके फील्ड सिलेक्शन के लिए। फ्रॉम इज बेसिकली यूज टू टेबल नेम, कि आपको किस टेबल का रिकॉर्ड देखना है। एंड वेयर क्लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज विच इज यूज टू अप्लाई कंडीशंस इन क्वेरी, कि आप जो भी क्वेरी लिखेंगे आपको उस क्वेरी में अगर कंडीशन अप्लाई करना है देन विल गो फॉर वेयर कमांड। तो ये कहलाती है सिलेक्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम स्टेटमेंट, वेयर क्लॉज। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने देखे, ये मैंने आपको बताया कि हम एक्चुअली एसक्यूएल की जितनी भी कमांड्स आगे पढ़ने वाले हैं उन कमांड्स की कैटेगरी क्या क्या है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर इन सारी कैटेगरी को अगर आपको समझ में आया है तो सबसे पहली स्टेप में आपको कौन सी कैटेगरी पढ़ना पड़ेगी? आप सीधे कमिट रोल बैक पढ़ेंगे? आप सीधे रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। जिस सीक्वेंस में अभी हमने पढ़ा है उसी सीक्वेंस में हमें इसको सीखना पड़ेगा, कि सबसे पहली स्टेप में हम बात करेंगे डीडीएल के बारे में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो एक बार अगर इसको हम देखें तो हमने अभी जो बात की है वो की है कि बॉस कमांड्स, सॉरी, ये भी हमने देखा कि बॉस डेटाबेस ने अपनी जितनी भी कमांड्स हैं उन कमांड्स को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने अभी यहां से हमने शुरुआत की थी, दिस वन है ना, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। तो हमने क्या देखा, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और फिर हमने वन बाय वन ये देखा कि डीडीएल मतलब क्या, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब क्या। सो मैंने आपको बताया था कमांड विच इज रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, स्केलेटन ऑफ अ टेबल। जो टेबल का ढांचा, स्केलेटन मतलब एक, जिसको हम बोलते हैं ना, एक टेबल स्ट्रक्चर अगर आपको रेडी करना है, टेबल से रिलेटेड जो भी बात करनी है वो डीडीएल कमांड। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, डिस्क्रिप्शन, ट्रंकेट, रीनेम, कि टेबल का नाम चेंज करना है देन यू विल गो फॉर रीनेम कमांड। ठीक है, अगर आपको सारे रिकॉर्ड डिलीट करना है विद स्पेसेस एंड ऑल देन विल गो फॉर ट्रंकेट कमांड। टेबल देखना है देन डिस्क्रिप्शन कमांड, टेबल हटानी है देन ड्रॉप कमांड, टेबल में चेंजेस करना है देन अल्टर कमांड, टेबल बनानी है देन क्रिएट कमांड। इन सब में कॉमन वर्ड क्या, टेबल 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 टेबल, राइट। अब बात हो रही है रिकॉर्ड की, कि मान लो अगर आपने टेबल बना ली, अब वो रिकॉर्ड जिसको आप डील करेंगे, ये आपकी टेबल तो पूरी रेडी है, अब उस टेबल में बात होगी रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी बात होगी, इंसर्ट द रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड एंड सिलेक्ट द रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, डिलीट करना है। और इसीलिए तो पूरा एसक्यूएल पढ़ा जा रहा है बच्चे, केवल और केवल रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए।
क्योंकि रिकॉर्ड के डेफिनेशन में अभी बताऊंगा, डोंट वरी। कलेक्शन ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। कि जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोलता हूं कि टेल मी योर रिकॉर्ड, आपने बोला सर अमित, अरे तो अमित पूरा रिकॉर्ड थोड़ी ना हो गया। अमित आपका एक डेटा है, आपका नाम है, लेकिन आपने बोला सर रोल नंबर मेरा 101 है, नाम मेरा अमित है, मेरा कोर्स बीटेक सीए से, ठीक है, मैं XYZ कॉलेज में पढ़ता हूं, मेरे 10th के परसेंटेज ये है, 12th के परसेंटेज ये है, ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने 10th और 12th के परसेंटेज बता दिए, ठीक है, आपने अपनी हॉबीज बता दी, आपका रिकॉर्ड हो गया। दिस इज योर रिकॉर्ड। कलेक्शन ऑफ डेटा, एक इंडिविजुअल एंटिटी डेटा कहलाती है और कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड कहलाता है। तो टेबल में हम क्या रखने वाले हैं, वो रिकॉर्ड जो फ्रंट एंड से आएंगे, उसी के लिए तो ये बैक एंड की सारी कहानी चल रही है। और फिर हमने बोला बस एक बार अगर आपने डेटा से रिलेटेड ऑपरेशन समझ लिए, तब आपको समझ में आएगी अगली कमांड जो कि होगी DCL, कि प्रिविलेजेस कैसे दिए जाते हैं टेबल पे, ठीक है। यूजर को आपको प्रिविलेजेस देना है, देन विल गो फॉर ग्रांट कमांड। अगर प्रिविलेजेस वापस लेना है, देन विल गो फॉर रिवोक कमांड। ओके, अगर आपको अपने ट्रांजैक्शंस को कमिट करना है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने इंसर्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो आप इसको रोल बैक भी कर सकते हो। टेबल से डेटा रोल बैक भी हो सकता है, राइट। कमांड्स का जो इफेक्ट टेबल पे आया है, आप उसको रोल बैक कर सकते हैं, लेकिन तब जब तक आपने कमिट ना किया हो। तो कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये सारी कमांड आती है TCL में, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं, इन कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन कमांड्स का मतलब क्या होता है। DDL, DML, DCL, TCL, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, इन सारी कमांड्स को भी मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। इट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल द कमांड्स जो किस कैटेगरी में आने वाली है। अब इसके अलावा तो बहुत सारी कमांड्स है, ग्रुप बाय, हैविंग, लाइक कमांड, लेकिन पढ़ते जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और बने रहिए अभी इस कोर्स में, क्योंकि अभी तो ये केवल शुरुआत है SQL की। आगे तो अभी हम बात करेंगे और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में, और अभी तो खैर शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले DDL कमांड्स को लेकर। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा DDL को लेकर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में किस तरीके से हम DDL कमांड को यूज करेंगे, और इसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इन कमांड्स को आप सिस्टम पे रन करके देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें डेटाबेस कौन सा चाहिए, ये सब तो हमने कमांड्स की बात कर ली, लेकिन इन कमांड्स को चलाने के लिए, सर आपने तो लास्ट टाइम बोला था कि SQL मोस्टली सब में कॉमन है, मतलब SQL को यूज आप Oracle में भी कर सकते हैं, MySQL में भी, PostgreSQL में भी, MS Access में भी। तो हम किस डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम एक्चुअली अब इन कमांड्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिए, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।